लिखते हैं भूप सहस दस एक ही भूप सहस दस एक बाबा जी लिख रहे भूप साहस दस एक ही बारा लगे उठावन तर ही नटारा। पहले तो 10-20 लगे उठा न धन सब हल्ला बोली 10-20-30 की टोली भूप साहस दस एक ही बारा लगे उठावन तर ही नटारा। ये चौपाई बड़ी विचित्र है मेरे भाई बंधुओं। इस चौपाई के कई अर्थ हैं, अलग अलग महापुरुषों ने दिए हैं। एक तो शाब्दिक अर्थ इसका ये है भूप साहस दस एक ही बारा। शाब्दिक अर्थ ये है इस चौपाई का भूप यानी राजा, भूप माने राजा, जितने राजा आए हैं भूप और साहस यानी 1000 भुजा वाला कौन बाणासुर वो आया था। भूप जितने राजा आए हैं और साहस यानी बाणासुर आया था स्वयंवर में और 10 यानी दशमुख रावण भी आया था। भूप साहस दस एक ही बारा। एक बार का मतलब दिन, बड़े बार माने बैठे हो। बाहर का मतलब दिन, एक ही बार में ये सब आए थे लेकिन धनुष नहीं हिला। धनुष उठाना दूर रहा, हिला तक नहीं। भैया विद्वानों के कई मत हैं। कुछ लोग कहते हैं रावण ने हाथ नहीं लगाया। इस प्रश्न को पार्वती ने भगवान शिव से कर दिया। भगवान रावण अति विद्वान कहाई। रावण बहुत विद्वान है और सप्तदीप 9 खंड प्रचंडा 14 भुवन बजावहि डंडा। सो प्रभु तुम कहा चलो उठाई और लक्ष्मीनाथ क्यों गयो सुखाई। यानी प्रभु जिस रावण ने तुमको उठा लिया आज वो धनुष को क्यों नहीं उठा पाया। भगवान शिव कहने लगे देवी रावण मामूली विद्वान नहीं है। रावण अति विद्वान कहाई और धनुष समीप गयो। रावण धनुष के पास पहुंचा मेरे भाई तो क्या देखा था।
बहनों देखा धनुष पर कुछ लिखा है। क्या लिखा है? पढ़ने लगा। कोड़े धनुष अगर यह आई, राज त्यागी बन किचरिया। जो धनुष को तोड़ेगा उसको उसका वनवास हो जाएगा। और दूसरी बात, एक छोर पर लिखा है, रावण पढ़ रहा, मध्य लिखा था कि तू कर मरना, अंत लिखा तिरिया कर भरना। अगर जो कोई तोड़ेगा तो वो जंगल को चला जाएगा, उसका वनवास हो जाएगा। जो कोई तोड़ेगा, मध्य में लिखा है उसका पिता, उस पिता की डेथ हो जाएगी, पिता मर जाएगा। और अंत में उसकी स्त्री का हरण हो जाएगा। जो कोई धनुष तोड़ेगा, रावण ये सब जैसे पढ़ा तो रावण ने अपने भोले बाबा धनुष को प्रणाम करो और लंका की रास्ता नाप लाई। लंका की रास्ता नाप लाई। बाणासुर भी प्रणाम किया, बाणासुर भी अपने घर चला गया। अभिमानी राजा नहीं माने। भूप सहस दस देख बारा, लगे उठावन तरई नटारा। और इधर सखियां मंगल गीत गा रही हैं। आहा, सियाजू के हाथ जय मांगे, सियाजू के हाथ जय मांगे, मंगल गीत गावे इधर तो मंगलाचार छाया है। सखियां बड़ी मगन है। सीता जी कहते हैं 8 सखियां, कहीं कहीं 16 सखियां बतलाई गई। हेमा, खेमा, मदन, मंजरी इत्यादि सखियां हैं सीता जी। साथ में मंगल गीत गायन कर रही हैं। बंधु, इधर राजा लोग धनुष उठाने में लगे। भूप सहस दस एक बारा, लगे उठावन
हिला तक नहीं। सो 10,000 राजा कैसे लग गए ये समझना है। धनुष कोई मामूली चीज नहीं मेरे भाई, मेरे दादा, धनुष कोई मामूली चीज नहीं। धनुष दधीच महाराज की हड्डियों से बना है। दधीच महाराज की हड्डियों का बना है धनुष। अभी इस धनुष में दधीच जी के प्राण बसे हैं। 4 चीजें बतलाई गई है जिनमें अपार क्षमता है। पहली चीज है चूड़ामणि, उसमें विशेषता है। लंका में सीता जी चूड़ामणि पहन करके गई थी, हनुमान जी को लौटा दिया। क्यों? अगर लौटाते ना तो चूड़ामणि में विशेषता थी, रावण की राज्य का नाश नहीं होता। ये विशेषता थी चूड़ामणि में। यह चूड़ामणि से हिल रही है, ताश राज कर नाश न हुई है। एक तो रही चूड़ामणि, दूसरी मुंदरी जो भगवान ने पहनी थी। भगवान की जो मुद्रिका थी उसमें विशेषता थी, घटने बढ़ने की अद्भुत शक्ति थी उसमें। चाहे छानगुली में पहनो, चाहे कनिष्ठिका में पहनो, चाहे मध्यमा में, चाहे जो कोई पहने सबके फिट बैठती थी। ये मुद्रिका में विशेषता थी। मणि मुंदरी पुष्पक विमान में विशेषता थी। कहते हैं कि चाहे कितने लोग बैठ जाए फिर भी एक सीट खाली की खाली रहती थी। ये पुष्पक विमान की विशेषता थी। और भगवान शिव के धनुष की विशेषता है मेरे भाई, घटने बढ़ने की अद्भुत शक्ति है। चाहे कितने राजा लग जाएं, एक एक करके 10,000 राजा कहते समा गए, लेकिन फिर भी धनुष उठाना तो दूर रहा, हिला तक नहीं। भूप सहस दस एक बार, लगे उठावन चरहिन तारा। एक भाव और दूसरा भाव ये है, हमारे महापुरुष बतलाते हैं, गुरुजन बतलाते हैं, महाराज जनक का प्रण एक दिन के लिए था। एक ही 12 का मतलब 3। भूप सहस दस, जो कुछ राजा आए और 10 मुख रावण आया, सहस भुज बाणा छुड़ाया, सभी आए एक दिन के लिए। एक दिन में जो कुछ बल आजमाना था आजमाया। धनुष नहीं उठा, ऐसा नहीं था। राजा जनक का प्रण कि अगर आज ना उठाए तो जाओ 2-4 दिन अपने घर आए और खूब ताकत बनाओ, झूठ पियो, और जब खूब ताकत बनाए के आना तब जाकर के धनुष तोड़ना। ऐसा नहीं था मेरे भाई। धनुष महाराज जनक का प्रण एक दिन के लिए था, एक दिन के लिए। आज उस एक दिन में 10,000 राजा उस धनुष में समा गए, लेकिन धनुष हिला तक नहीं। महाराज जनक दुखी हो गए, महाराज जनक दुखी हो गए। सोचने लगे, दीप दीप के भूपति नाना, आए सुन हम जो पहचाना। भैया मेरे बंधु, राजा जनक ने केवल पिटकी पिटवा दी थी, किसी को न्योता नहीं दिया था। राजा को हाँ ऋषियों को बुलाया था, सम्मान में ऋषियों को तो बुलाया था विश्वामित्र राजा को, लेकिन राजाओं को नहीं बुलाया था। त्योड़ी पिटवा दी थी। जो सुना, जो जहाँ से सुना वहाँ से भाग पड़ा। चौपाई है, दीप दीप के भूपति नाना। महाराज जनक जी कह रहे हैं, दीप दीप के भूपति नाना, आए सुन हम जो बन ठाना। यानी हमने जो प्रण ठाना उस प्रण को सुना, चले आए। खैर महाराज जनक दुखी हो गए। चढ़ाना तोड़ना तो दूर रहा, धनुष को हिला तक न पाए, धनुष को हिला तक न पाए। अब जन को माथे घट मानी,
मत करे। आज न जान गया सारी पृथ्वी तीनों से खाली है। आहा राहा चढ़ाओ कठोर भाई, लुभाई भूख न सके खड़ाई। आज मैंने जान लिया पृथ्वी तीनों से खाली है। भैया राजा जनक के ऐसे वचन जैसे लक्ष्मण भैया ने सुने। लक्ष्मण भैया खड़े हो गए। आए महाराज जनक, जिस समाज में कोई रघुवंशी वीर बैठा हो, आपके मुख से ऐसे वचन शोभा नहीं देते हैं। जनक महाराज जनक, आपके मुख से ऐसे वचन शोभा नहीं देते हैं जहाँ कोई रघुवंशी बैठा हो। लक्ष्मण कहने लगे अपने भैया राम जी से, भैया अगर तुम्हारी आज्ञा पाऊं तो धनुष क्या चीज है, सारा ब्रह्मांड उठा लूं। और रही बात धनुष की, प्रत्यंचा चढ़ाऊं और इसको लेकर के 100 योजन भाग जाऊं। बरसाती छत्ते की तरह नष्ट भ्रष्ट कर दूं। मेरे बंधुओं, अरे इतना जैसे सुना, राम जी कहने लगे लक्ष्मण, लक्ष्मण तुम कहाँ से बोला था? राम जी कहने लगे लक्ष्मण तुम कहाँ से बोला था? तुम धनुष पहले तोड़ कर हम अरे तो धनुष पहले तोड़ कर हम तुम्हारे लिए नहीं कहा। बैठा लक्ष्मण, बैठा भैया, हम जाने थे तुम तोड़ कर हो, बैठा। बाबा जी लिखते हैं शयन ही रघुपति लखन निवारे। मेरी माँ बहनों भाइयों, आज भगवान चुपचाप देख रहे हैं कि कब गुरुदेव की आज्ञा मिले। राजा जनक और लक्ष्मण की मैं तू हो गई काफी देर तक। ये झटझट चला, लेकिन कोई कुछ बोला नहीं। विश्वामित्र नहीं बोले। विश्वामित्र काहे नहीं बोले? विश्वामित्र ऐसे नहीं बोले, विश्वामित्र साइड छांट रहे हैं। मेरे बंधु, विश्वामित्र महाराज जनक और लक्ष्मण तुतुमे में झंझट हो रहो, विश्वामित्र कोई नहीं बोल रहो। विश्वामित्र नहीं बोल रहे, विश्वामित्र साइड छांट रहे हैं। साइड कब साइड आवल और कब हम बताओ राम को धर्म तोड़ाओ, इसलिए नहीं बोल रहे हैं। विश्वामित्र साइड छांट रहे हैं। और जब साइड क्लियर कर पाए, जब साइड छांट पाए, तब बोले राम अब उठाओ, अब उठाओ, अब साइड आई है। उठाओ राम भंज उठाओ चारा, Hey,
से इतना विश्वामित्र महाराज ने कहा। राम जी खड़े हो गए, गुरुदेव को सिर नवाया, बैठे ऋषि मुनियों को प्रणाम किया। लेकिन जैसे राम जी उठे भैया, जैसे राम जी उठे तो महाराज जनक की रानी सुनैना अपनी सखियों से कहने लगी, बहन कोई गुरुदेव से कहते इन बालकों को इनको रोक दे। अरे बड़े बड़े राजा धनुष नहीं तोड़ पाए और एक छोटे से राजकुमार धनुष कैसे तोड़ पाएंगे, कैसे तोड़ पाएंगे? कोई कह के रोक दे गुरुदेव से। सुनैना ने जब इतना कहा तो सखी कहने लगी, बहन तुम इनको छोटा समझती हो, ये देखने में तो छोटे हैं, ये देखने में तो छोटे हैं लेकिन काम में बहुत बड़े हैं। इन्हें